अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल अंडा मसाला। तो इसे बनाने के लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया और इसमें हम 2 से 3 रफली चॉप की हुई प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे, सिर्फ हल्का सा सौते ही करेंगे। और इसी के साथ में डाल देंगे हम 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 इंच डाल देंगे अदरक का टुकड़ा, इसे छीलकर और छोटे छोटे पीसों में हमने काट लिया है। गैस की फ्लेम को फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज अदरक लहसुन को हमने थोड़ा भून लिया है, इसे हमने बहुत ज्यादा नहीं भूना है, सिर्फ हल्का सा सौते किया है। चलिए तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट। तो ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन को हमने निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर हम इसे पीसेंगे। जब तक प्याज अदरक लहसुन ठंडा होता है उतनी देर में हम यहाँ अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो इसी पैन में हम अंडों को फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे तेल कम है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। तो 7 से 8 ये अंडे हैं। अंडों को हमने उबाल कर और छील लिया है, ये डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो बिना हल्दी पाउडर के भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस ये अंडे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे रखेंगे एक तरफ। चलिए तो प्याज अदरक लहसुन जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो एक जार में हम इसे डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च इसे हमने 2-2 पीसों में काट लिया है। और 1 कप के करीब डालेंगे हम इसमें दही और ये सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए दही और प्याज अदरक लहसुन को हमने पीस लिया है और कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसालों में हमने यहाँ पर लौंग, काली मिर्च और शाजीरा लिया है, ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने कलर के लिए डाली है, ये तीखी नहीं होती है। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ डाल देंगे हम ये दही और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। पानी की जरूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है और ये मसाला आप देख सकते हैं कि दानेदार हो गया। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और दही का पानी सारा सूख गया है और ये देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। चलिए तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 से 3 साबुत हरी मिर्च। तो ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून ये डाल देंगे और ये हरी मिर्च और हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। और ये सारी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स और 1 से 2 मिनट इसे भी भून लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें, जैसे गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। इसमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ढाबा स्टाइल अंडा करी बना रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में ग्रेवी आप देख सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। अगर आपको इस तरह की ग्रेवी पसंद है तो फिर आप इस तरह रख लें, या फिर आप अपने हिसाब से देख लें, जैसी गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। अब इसमें हम डाल देंगे ये अंडे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे हम ढककर गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो पर और स्लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट इसे पका लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में अंडे की सालन बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की ये सालन बनी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे करेंगे डिश आउट और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े की ये सालन दिख रही है। आप इसे ज़रूर बनाएं और आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।